जी रेहाना साहबा, जिंदगी क्या है आपके नज़दीक? ज़िंदगी एहसास है, अगर एहसास निकाल दे तो ज़िंदगी नहीं है। वकील साहब? ज़िंदगी मुसलसल सफ़र है कि आप जो भी करें उसको अच्छे से करें और जो करें उसमें कामयाब हों, यही ज़िंदगी है। और मोहब्बत क्या है आपके नज़दीक? मोहब्बत मेरे नज़दीक टूट कर चाहना मोहब्बत मेरे पहले नज़दीक सच निकला है। मोहब्बत मेरे नज़दीक टूट कर ये चाहना ऐसी लगा देंगे हम। और अनकंडीशनल आप किसी से करें मोहब्बत, वो मोहब्बत है बगैर किसी अनकंडीशनल शर्त चाहे के। मुझे है। जी नफी का नाम है। नफी का नाम है, वो कह रहा है अपनी नफी का नाम है, महबूब करे मैं क्यों करूं। मोहब्बत नफी का नाम। जैसे हमारी रिवायत है हमारे कबीले की कि आप सीनियर हैं तो जरा मुकील से सुन के फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। जी। मैं दे रहा हूँ किस तरह सदा तुम्हें, वाह। मैं दे रहा हूँ किस तरह सदा तुम्हें, मगर ख्याल ही नहीं ज़रा तुम्हें। वाह। बग़ैर मुझसे पूछे उससे क्यों मिले, मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें। वाह। बग़ैर मुझसे पूछे उससे क्यों मिले, मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें। ये ज़िंदगी भी क्या अजब लिबास है, मुझे ये ज़र्द है मगर हरा तुम्हें। बहुत अच्छे। ये ज़िंदगी भी क्या अजब लिबास है, मुझे ये जर्द है मुझे ये मगर ज़र्द हरा है तुम्हें। मगर हरा तुम्हें। तुम्हें तो अपना हुस्न ही अजीज़ है, यहाँ खिली चंबेलियों से क्या तुम्हें। वाह क्या कहना। जी। मेरे घर में देखने को एक तमाशा रह गया, वाह वाह। उड़ गए सारे परिंदे, पेड़ तन्हा रह गया। वाह, वाह। उड़ गए सारे परिंदे, पेड़ तन्हा रह गया। अब यहाँ आसेब सा कोई डराता है मुझे, वाह। अब यहाँ सेब सा कोई डराता है मुझे। जा चुके हैं सारे मेहमान, घर खंडर सा रह गया। वाह। उसके कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई, वाह उसके कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई। जा चुकी गुड़िया मगर उसका खिलौना रह गया। और सानेहा दर सानेहा दर सानेहा है जिंदगी, वाह सानेहा दर सानेहा दर सानेहा है जिंदगी। इतना कुछ सहकर भी लगता है बहुत सा रह गया। वाह वाह लेकिन इस घर से गई बेटी को ये बतलाए कौन, लेकिन इस घर से गई बेटी को ये बतलाए कौन। माँ अकेली रह गई है, बाप तन्हा रह गया। वाह। और आपकी नज़र एक शेर है कि एक मुद्दत बाद मिलकर मैं हुई खुश तो बहुत, वाह एक मुद्दत बाद मिलकर मैं हुई खुश तो बहुत। लेकिन इसकी फिक्र है अब वक्त कितना रह गया। वाह और फिर कमर आया नहीं गजरे बनाने का ख्याल, वाह। फिर कमर आया नहीं गजरे बनाने का ख्याल। फूल हाथों में लिए आंगन का पौधा रह गया। क्या कहना। वाह उसके कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई। वाह। वाह मुझे कभी कभी लगता है जो हम कहते हैं ना शायर ज्यादा हसास होता है, मुझे लगता है आम आदमी के साथ थोड़ी सी ज्यादती करते हैं। सभी हसास होते हैं, शायद हम कथारसिस कर लेते हैं लिख के अपनी बिल्कुल, और बात हम करके, लकी हैं इस मामले है ना। हाँ, इस हवाले से तो बहरहाल ये मेरा नुक्ता नज़र है, मगर फिर भी बिल्कुल देखने का जाविया एक मुख्तलिफ तो होता है ना जी, शायर और अदीब का और मुसन्निफ का। तो आप एक मरतबा ज़िंदगी के एक मोड़ पे एक बहुत बड़े हादसे से भी गुजरी ना। मैं चाहूँगा कि अगर वो जो लम्हा था, वो जो एक्सीडेंट का लम्हा था, जो रिकवरी का लम्हा था, बीच में जब आप इस किस्म के हादसे में अगर ज़ख्मी होते हैं तो वो जो होने ना होने का और आगे कौन सा मंजर आएगा, ज़िंदगी क्या मोड़ मोड़ेगी, जो उसका अंदाज़ा नहीं होता ना, उस वक्त तक का जब तक पोजीशन क्लियर नहीं होती, क्या गुजर रही होती है इंसान पे। बड़ी अजीब कैफियत है उस वक्त इंसान को। जो मैं अब कहती हूँ कि ज़िंदगी लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ये अल्लाह का वो शुक्र है कि इंसान को उस वक्त पता चलता है कि हमको अल्लाह ताला ने क्या क्या कुछ अता किया हुआ है। जब डॉक्टर ने आके कहा था हो सकता है आप सारी ज़िंदगी चल ना सके, हाँ, या उठ ना सके, फिर उन्होंने मुझे कहा उन्होंने आपसे। हाँ, उन्होंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि मेरी बैक 5 जगह से फ्रैक्चर हुई थी। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने बिठाया तो मैं बैठ सकी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब सारी ज़िंदगी चल नहीं सकेंगी, ये वॉकर के साथ है या उन्होंने कह दिया? नहीं कह दिया उन्होंने। अच्छा। तो उसके बाद मैं वॉकर के साथ चली, लेकिन इसमें मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा मैटर की उसमें। जब उन्होंने कहा तो मैंने सोचा कि नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वॉकर से मैं चली, तो उन्होंने कहा कि वॉकर के बगैर नहीं चल सकेंगे। तो मैंने वॉकर उसी दिन फेंक दिया था। मैं वॉल को पकड़ के चलती थी, केन लेके।
तो मैंने कहा कि अब केन तो नहीं छूटेगी, मैंने केन भी फेंक दी। उन्होंने कहा ये, फिर मैं चलना शुरू हुई, फिर उन्होंने कहा हाई हील नहीं पहन सकेगी, तो मैंने हाई हील पहनी और मैं चली। सो आप डिटरमिन रहें, नेवर गिव अप। अल्लाह ताला की ज़ात आपका साथ भी उस वक्त देती है यस जब आप अपनी उम्मीद और यकीन उस पर पुख्ता रखते हैं यस यस। और उस पर उम्मीद नहीं छोड़ते, उस पर यकीन नहीं छोड़ते। और ये जो सारा आपका जो जिस हादसे से, जिस तकलीफ से आप गुजरी, और ये जो रिकवरी का भी जो पूरा प्रोसेस रहा, ये सारा जो कुछ हुआ, ये कभी किसी शेर में ये जो तजुर्बा है आपकी ज़िंदगी जी, का, ये आया? बहुत सारे आए। कोई एक अगर याद आता हो? कज़ा के मुंह में जाकर भी कज़ा से बच गई हूँ, कमर में अपने बच्चों की दुआ से बच गई हूँ। वाह। इस तरह की जगह जगह पे बालकनी का जिक्र आता है, जगह जगह पे मेरे चलने का जिक्र आता है, वो यही सब वो वहीं से आया, उसी तजुर्बे से आया। तजुर्बे से आया। मुकील, कभी नज़्म लिखी है आपने? हाँ, वैसे कभी हुआ नहीं इत्तेफाक, मैं गज़ल ही ज़्यादा कहता हूँ। चले कुछ सुनाइए, फिर हम प्रोग्राम का इख्तिताम। हाँ, सभी को लगता है पागल बना गई थी मुझे, वाह। सभी को लगता है पागल बना गई। सभी को लगता है पागल बना गई थी मुझे, पर उसके छोड़ते ही अक्ल आ गई थी मुझे। वाह। मैं उसके सामने तो जब्त करके बैठ गया, वाह, मगर वो बात जो अंदर से खा गई थी। बहुत अच्छे मुकील। वाह वाह, फिर पढ़िए। मैं उसके सामने तो जब्त करके बैठ गया, वाह वाह, मगर वो बात जो अंदर से खा गई थी मुझे। क्या कहना है? सुना है कोई मुझे रोनते हुए गुजरा, सड़क पे चलते हुए नींद आ गई थी मुझे। वाह। मैं उसकी नज़रों में गिरता तो मेरा क्या बनता, मैं उसकी नजरों में गिरता तो मेरा मैं क्या उसकी बनता? नज़रों बहुत में अच्छे। गिरता तो मेरा क्या बनता, जो मेरी नज़रों में इतना गिरा गई थी मुझे। वाह, क्या कहना। कभी खब्बी जेब च पर्स हो तो उससे सड़ते हो गए। इससे मुझे एक मज़ाहिया वाक़या याद आ रहा है। लो जी, मस्ताने दे रंग में सारी महफिल रंगी गई। तो जब आईफोन 5S नया आया तो अब्बा जी को हमने कहा, कोई 10 साल पहले की मेरे ख्याल से बात है, 10-12 साल पहले की। अब्बा जी को कहा कि लेकर दें, उन्होंने हमें लेके दिया। आईफोन 5S नया बिल्कुल आया था ना तब। तो हुआ ये कि हम चलाते रहते थे उस वक्त, नया, आपको पता है बचपन में शौक भी होता था। तो एक बंदा आया गेट पर, उसने एक शॉपर लेकर आया वो, और वो उसने कहा कि इसमें कपड़े हैं और ये आपके वालिद साहब ने भेजे हैं। मैं दर्जी हूँ, तो वालिद साहब ने कपड़े भेजे हैं, आप उनसे मेरी फ़ोन पे बात करवा दें। मेरा छोटा भाई गेट पे गया और उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात करवा दें और मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आए। ओके। मेरे छोटे भाई ने कॉल मिलाई और पकड़ा दिया गेट पे उस बंदे को। ठीक है, वो कॉल मिला के पकड़ाया, उसने कहीं कॉल बंद कर दी और वो गायब हो गया। जब वो पानी का गिलास लेके वापस गया, बंदा गायब हो गया। वाकई लग गया मोबाइल? वाकई लग गया, ताडेर गासी बिल्कुल। अच्छा जी, वो ले गया? हाँ, वो बंदा फोन ले गया। हाँ। तो अब्बा जी को कॉल की, उन्हें फिर बैक कॉल की थी, उन्हें कहा खराब नहीं देता जी। अच्छा। वो बंदा फोन तो ले गया। अब हमने अब्बा जी को कॉल की कि फोन इस तरह कोई आया था, वह क्या कपड़े दे गया, उसमें से शॉपर भी खोला ना कि चलो कपड़े ही असली हो, कपड़े भी पता नहीं क्या क्या था उसके अंदर, टिश्यू पेपर और पता नहीं क्या क्या अंदर डाला हुआ था। तो वो प्लान फोन करके ले गया। किया हाँ, प्लान करके, प्रॉपरली प्लान करके आया। इत्तेफाकी नहीं था। इत्तेफाकी नहीं था, और वो फोन ले गया, उसके अंदर कपड़े भी नहीं थे। बड़ा ही जालिम सी, कम से कम एक बनियानी में रख दे। भट्ट साहब, रियाना जी, मुर्शद देखो तो सही, गम बंदे ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 150 किलो ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਾਈਆ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। सर बंदा है इसी, उन कवर मार रहे हैं। बंदा है। अच्छा, जरा अपना मोबाइल दिखाएं मुझे। देखिए जी, जिस्म नहीं दिमाग ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।